प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ आज आजमगढ़ में आए। जिला मुख्यालय स्थित पुलिस लाइन में हेलीकॉप्टर उतरा। उसके ठीक बाद वरिष्ठ प्रशासनिक अफसरों के अलावा भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेताओं ने उनकी आगवानी की। इसके बाद काफिला सीधे कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचा। यहाँ कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक हुई। खासकर मुद्दा वही था SIR का। मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिया है कि कोई भी मतदाता ऐसा न हो जो मतदाता हो लेकिन उसका नाम छूट जाए, और इस बात का भी ख्याल रखा जाए कि अवैध रूप से जिन लोगों का नाम सूची में है उन्हें हटा दिया जाए। यानी पारदर्शी और निष्पक्ष ढंग से SIR की प्रक्रिया पूरी कराने में प्रशासनिक और संबंधित विभाग के अधिकारी सहयोग करें। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वरिष्ठ नेता और ऊर्जा मंत्री AK शर्मा और मंत्री दारा सिंह चौहान और भी कई बड़े नेता मौजूद थे, जिसमें क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय शामिल थे। सभी ने मुख्यमंत्री से मंत्रणा की और इसके 1 घंटे के बाद मुख्यमंत्री की रवानगी हुई। माना जा रहा है कि SIR की प्रक्रिया को लेकर शासन गंभीर है और आजमगढ़ में चल रही विकास योजना हो या फिर जनता की समस्या, सब पर मुख्यमंत्री की सीधी नजर है। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। मौनी बाबा का आशीर्वाद जिन्हें भी मिला था, आज भी सभी को भरोसा है कि वे हमारे पास, हमारे बीच अदृश्य रूप में है और उनका आशीर्वचन हमेशा मिलता है। यही वजह है कि जब भी कोई मौका आता है, लोग मौनी बाबा रामलाल दास जी महाराज के सानिध्य को जरूर पहुंचते हैं। जरा देखिए, आज पुण्यतिथि है। दुर्वासा स्थित सिद्ध हनुमान गढ़ी मंदिर मालिया कुटी में ब्रह्मलीन संत दुर्वासा महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 श्री मौनी बाबा रामलाल दास जी महाराज की आज यहाँ बड़ी संख्या में साधु संत के अलावा तमाम लोग पहुंचे हैं। असहायों को कंबल बांटा जा रहा है और सभी लोगों ने उन पलों को भी याद किया जब बाबा का आशीर्वाद मिलता रहा। मौनी बाबा हमेशा सरल स्वभाव के थे और जहां कहीं भी जरूरत पड़ती थी पहुंच भी जाते थे। इस खास मौके पर संत सेवा संगठन के अध्यक्ष पंडित सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन, अंकित महाराज, राजनाथ पांडे, रास बिहारी सिंह, हाकिम बाबा, सुभाष शास्त्री, राम कवल तिवारी, जयप्रकाश दास, हरिकेश चौबे, राम मिलन सिंह, आशुतोष राय समेत तमाम लोग मौजूद थे। सभी ने कहा कि ऐसे महान संत कभी कभी अवतार लेते हैं। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि बाबा का सानिध्य मिला, आशीर्वाद मिला। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। अथक नाम जपहि लव लाए हो ही सिद्ध। क्या कहा जाए, अब ऐसे ही है कि किसी न किसी तरह हम लोगों को उनके चरणों में बारंबार प्रणाम है और बार बार नमन है और हमेशा उनके चरणों में श्रद्धा, विश्वास और प्रेम बना रहे। यही हमारा बाबा से और आप लोगों से भी प्रार्थना है। आप लोग ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हम लोगों का, हमारा भी है, हमारे साथ जो हमारे शुभम जी है या आप लोग भी जो है भगवान गुरु जी के चरणों में हमेशा दृढ़ विश्वास के साथ प्रेम हो। ऐसा प्रेम कभी हटे न, यह मान करके हम लोग उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। हर हर महादेव। हरे मंगलम भगवान मंगलम पुंडरीकाय मंगलाय हरे सच्चिदानंद रूपाय विश्वासवत्यादे हेतवे तामत्रय विनाशाय भेषधराय भवं नमः कृष्णाय वासुदेवाय। सर्दी का मौसम शुरू होते ही आजमगढ़ में रोड एक्सीडेंट बढ़ गए हैं। गोविंद साहब मेले से लौट रही एक श्रद्धालुओं से भरी पिकअप गाड़ी डिवाइडर से टकराते हुए पलट गई। ये दुर्घटना हुई है आजमगढ़ के तरौलिया थाना क्षेत्र में।
तकरीबन 2 दर्जन लोग घायल हुए हैं, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई गई है। पुलिस और प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार अतरौलिया थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर चौराहे के पास ही एक बाइक सवार को बचाने के चक्कर में पिकअप वाहन पलट गया। महिलाएं और बच्चे भी घायल हुए हैं। आसपास के लोगों की मदद से सभी को अस्पताल भिजवाया गया है। तो आपसे भी गुजारिश है, रात के समय या फिर दिन में वाहन चला रहे हो तो थोड़ी धीमी गति रखिए। आजकल दुर्घटनाएं ज्यादा हो रही हैं। गोविंद साहब का मेला बड़ा व्यापक होता है और यहाँ से रात दिन लौटने का क्रम चलता रहता है। आज पूर्वाह्न में देवरिया के कुछ लोग जो एक टाटा मैजिक से अंबेडकर नगर जनपद से देवरिया जनपद लौट रहे थे, जनपद आजमगढ़ के अतरौलिया थाना अंतर्गत उनका मैजिक पलट गया। पलटने से कुछ लोग घायल हो गए। मौके पर तत्काल उनको 100 बेड हॉस्पिटल अतरौलिया में हॉस्पिटलाइज करवाया गया। उनमें से कुछ लोग जो सीरियस थे उनको मंडलीय अस्पताल आजमगढ़ लाया गया और एक व्यक्ति जिनके दिमाग में चोट आई है उन्हें अभी राजकीय मेडिकल कॉलेज आजमगढ़ लाया गया है, जिनका चिकित्सक की एक टीम द्वारा क्रिटिकल वार्ड में इलाज चल रहा है। मैं और एसएसपी साहब उन्हीं के भ्रमण के लिए आए हैं। हमारे साथ में राजकीय मेडिकल टीम के प्रिंसिपल साहब हैं। तो पूरी चिकित्सक की टीम के द्वारा जो भी बेस्ट इलाज हो सकता है वो किया जा रहा है और बाकी लोग जो सुरक्षित हैं उन्हें घर भेजने की व्यवस्था। यूपी के आजमगढ़ में अभी डॉक्टरों की नियुक्ति में काफी भ्रष्टाचार की शिकायतें मिली थी। जांच पड़ताल के बाद नए सिरे से भर्ती का मामला चल ही रहा था। किसी बीच उत्तर प्रदेश के ललितपुर के मेडिकल कॉलेज के कार्डियोलॉजिस्ट विभाग में जो कुछ हुआ है उसे सुनकर देखकर लोग हैरत में हैं। जी हाँ, डिग्री है डॉक्टरी की जीजा जी की और डॉक्टर बन के बैठे हैं साले साहब। मुन्ना भाई एमबीबीएस में एक फर्जी डॉक्टर था, लेकिन गनीमत है वो अच्छा काम करते थे। लेकिन यहाँ तो रेडियोलॉजिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट कौन सही है कौन गलत है, अब इसका खुलासा कैसे हुआ वह भी जान लीजिए। दरअसल बहन जो डॉक्टर सोनाली सिंह है वो अमेरिका में रहती हैं। उन्होंने ही ललितपुर के डीएम साहब को सीएमओ साहब को शिकायत दर्ज कराई। जांच शुरू हुई तो फ्रॉड पकड़ा गया है और अब डॉक्टर साहब के खिलाफ एफआईआर की तैयारी है। जिलाधिकारी महोदय को डॉक्टर सोनाली सिंह ने एप्लीकेशन दिया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि उनके भाई जो है वो उनके पति का गलत जो है डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करके उन्होंने प्रक्रिया पर नौकरी कर रहे हैं। उसकी जांच जो है जांच टीम 3 लोगों की गठित कर दी गई है, जिसमें मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय के डॉक्टर वीरेंद्र जो है सीएमओ, सीएमएस शास्त्री राज महाविद्यालय चिकित्सा महाविद्यालय के जो डॉक्टर वो और एमओ कार्यालय के श्री हेमंत कुमार जो एओ हैं, तीनों गठित कर दी जांच रिपोर्ट आती। असली डॉक्टर हैं डॉक्टर राजीव गुप्ता जो अमेरिका में हैं और तो और बहन डॉक्टर सोनाली सिंह हैं जो भाई के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। अभिनव सिंह भाई हैं जो फ्रॉड करके नौकरी कर रहे थे, यहाँ तक कि आधार कार्ड पर भी नाम डलवा दिया था जीजा जी का ही। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी मुश्किलें बढ़नी तय है, क्योंकि साहब लोगों ने कह दिया है कि एफआईआर होगा और जेल भेजे जाएंगे। इस बड़े भ्रष्टाचार की हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ मोहम्मद जाकिर मंसूरी की खास रिपोर्ट पीआर इंडिया न्यूज। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से एनएचएम के थ्रू 2022 में सेलेक्ट होके आए थे। इनका जिला अस्पताल में 2022 में यहाँ पर उनको तैनात किया गया। अभी कल की बात है, इनकी बहन आई थी डॉक्टर सोनाली सिंह जो कि अमेरिका में है। उन्होंने आके बताया कि ये जो नीचे डॉक्टर राजीव गुप्ता हैं, ये उनका नाम नहीं है, ये हमारे पति का नाम है, यानी कि उनके जीजा जी का। तो हमने साक्ष्य मांगे, उन्होंने साक्ष्य दिखाए। तब तक हमें ये पता चला कि डॉक्टर साहब जो हैं त्याग पत्र देके और कहीं चले गए हैं।
रानीपुर रजमो और आसपास के गांव के लोग हो या फिर दूर दराज से आने वाले श्रद्धालु, मां अगवानी मंदिर के मुख्य पुजारी गंगादास जी महाराज का आशीर्वाद सभी को मिलता था। उनका सरल स्वभाव सभी को पसंद था। आज उनके स्वर्गवासी होने की सूचना मिली तो लोगों में शोक की लहर दौड़ गई। जहां खबर आजमगढ़ से है, जहां मोहम्मदपुर ब्लॉक क्षेत्र के रानीपुर रजमो गांव स्थित प्राचीन मंदिर मां आगवानी देवी के मुख्य पुजारी गंगादास जी महाराज का 82 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है। हाल ही में वे अपने पैतृक गांव देवारा खास राजा, थाना रोनापार, जनपद आजमगढ़ गए थे, एक शादी समारोह में शामिल हो। वहीं पर सूचना मिली कि बाबा का निधन हो गया है। तमाम लोग आज उनके पैतृक गांव पहुंचे और वहां से पार्थिव शरीर लेकर आए। मंदिर परिसर में काफी देर तक उनके पार्थिव शरीर को रखा गया। यहां हजारों की संख्या में लोग पहुंचे और समाधि मां अगवानी मंदिर परिसर बाबा भोलेनाथ मंदिर के बगल में ही दी गई है। लोगों में उनके सरल स्वभाव को लेकर खूब चर्चा है, क्योंकि बाबा बचपन से ही संत स्वभाव के थे और 8 वर्ष की अवस्था से मां अगवानी मंदिर पर रहने लगे थे। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। नया घर, नई ऑफिस, नया व्यापार, वास्तु और ज्योतिष का ख्याल बहुत जरूरी, ताकि होने लगे सुख, समृद्धि और धन की वर्षा। आज ही संपर्क कीजिए शंख वास्तु, हाडिल चौराहा, नियर ओवरब्रिज, सिधारी, आजमगढ़। पूर्वांचल के मशहूर एस्ट्रोलॉजर पंडित ज्वालाजी उपाध्याय से जानिए कुंडली विश्लेषण, विवाह योग, भाग्यफल और घर ऑफिस में बगैर तोड़फोड़ किए वास्तु दोष निवारण का ज्ञान। सभी ज्योतिषीय परामर्श जिससे खुशहाल रहे आपका परिवार, आगे बढ़े ऑफिस और व्यापार। कॉन्टैक्ट नंबर 9506630175। सकारात्मक ऊर्जा के साथ आज ही कीजिए नई शुरुआत। शंख वास्तु, हाडिल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़।